सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो कञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि शरण मुनि आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि शरण मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि शरण। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं, कि खोटी अकड़ाई ने छोड़ तू नम जावे क्यों नहीं, कि खोटी अकड़ाई ने छोड़ तू नम जावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। क्षमा धर्म है टहलो हिनसु उजली होवे आत्मा। क्षमा धर्म है टहलो हिनसु उजली होवे आत्मा। गाट वेर और विरोध सुलझावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। रहर जहर नहीं मिटो अटे तो आगे फोड़ा पड़े सी। रहर जहर नहीं मिटो अटे तो आगे फोड़ा पड़े सी। रोनो पड़सी जन्म जन्म तक, रोनो पड़सी जन्म जन्म तक, मन मिठाए क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। अकड़ाई तू मर कर प्राणी नीची गति में जावेला। अकड़ाई तू मर कर प्राणी नीची गति में जावेला। नरमाई तू सती गति पासी तू अपनावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। मन 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 डो झुक जाए तन, मन जो शरीर नम जावे पन वो मन डो काटो घणो है। थार बाबल रा ज्ञान तु बुझावे समझावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। मौके पर होटानी सी कर मौन रखनी। मौके पर होटानी सी कर मौन रखनी। अग्नि क्रोध ऋतु शांति तु बुझावे क्यों नहीं, कि मारी लाडली
आत्मा गम खावे क्यों नहीं, गम खानो नम जानो रे कम खानो तीनों बाता, गम खानो नम जानो रे कम खानो तीनों बाता, ज्ञानी पुरुषारी सतवाणी से निभावे क्यों नहीं रे, किनारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं, संजय देवी सीकड़ी को सुन ले मारी आत्मा, संजय देवी सीकड़ी को सुन ले मारी आत्मा, थारो असली घर तो मुक्ति में मन समझावे क्यों नहीं, कि थारो असली घर तो मुक्ति में मन समझावे क्यों नहीं, तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों नहीं। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। राम लक्ष्मण सीता सब अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या में राम की राज तिलक की तैयारियां चालू हो गई। भरत अपनी दीक्षा की तैयारियां कर रहा है और बीच में कौशल्या भी कह देती है मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी बेटे को कहते हैं मुझे भी आज्ञा प्रदान करा और मुझे भी दीक्षा लेनी है। और वहाँ कौशल्या भी दीक्षा की तैयारी करने लग जाती। राम कौशल्या को समझाता हम अभी वनवास से आए हैं, लंबे समय के बाद आए हैं, तो कुछ दिन रह के दीक्षा लो तो क्या बात है। कौशल्या मान जाती है इसकी। शुभ समय देख के शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी में राज तिलक हो जाता है। इधर भरत की दीक्षा भी हो जाती है, सीता पटरानी बन जाती है और पूरी अयोध्या में एक खुशी सा माहौल बन जाता है। जो सपना बरसों पहले उन्होंने राम को राज तिलक के रूप में देखना था वो सपना पूरा हो जाता है, पूरी प्रजा का भी और सब रानियों का भी सपना पूरी हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे दिन बीते जा रहे राम और सीता का बंधन में और अटूट बंधन बन जाता है, एक नई तरह से जिंदगी चालू हो जाती है उनकी। एक दिन सीता स्वप्न देखती है, सपने में युगल का स्वप्न देखती है। जैसे ही स्वप्न देखती है उठ के बैठ जाती है, राम से इस सपने के बारे में चर्चा करती है। तो राम कहता है सुबह स्वप्नकार को बुलाते हैं और इस स्वप्न के बारे में पूछते हैं कि स्वप्न का मतलब क्या है। सुबह राजसभा लगते ही स्वप्नकार को बुलाया जाता है और सीता अपने स्वप्न को पूछती है और जैसे ही स्वप्न के बारे में स्वप्नकार बताते हैं कि इसके गर्भ में 2 बच्चे जन्म लेने वाले हैं, युगल के रूप में 2 बच्चे जन्म लेने वाले। अब राम जैसे ही पता चलता है कि सीता गर्भवती है तो अब सीता का पूरा ध्यान रखा जाता है और दासियां भी बढ़ाया जाता है कि इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और ऐसा कहा जाता है कि राम के तो और भी पत्नियां थी। अब उन पत्नियों में उन रानियों में चर्चा होने लग जाती है, क्या हम भी तो राम की पत्नियां हैं, लेकिन जितनी सुरक्षा जितना देखभाल सीता की हुई जा रही है हमारी क्यों नहीं। हम भी तो वही हक रखते हैं राम के साथ, हमारा भी तो वही हक है। अब उन रानियों में ईर्ष्या पैदा होने लग जाती। जैसे ईर्ष्या पैदा होती है सब रानियां इकट्ठी हो जाती है। अब वो कहते हैं कैसे भी करके अब राम के और सीता के बीच में ऐसा बीज हो कि राम सीता से नफरत करने लग जाए तो राम हमारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। अब सब रानियां एक षड्यंत्र रचने का तैयारी में रहते हैं और वो एक दिन सब अपनी योजना बना के सीता के कक्ष में पहुंच जाती है रानी। अब सीता के कक्ष में पहुंचने के बाद एक रानी कहती है सीता तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुम कितने बड़े घर की बेटी हो और तुम्हारा राम कितना ध्यान रखता है और हमारे पति होने के बाद भी हमारा तो कोई
दासियों के बराबर हमारा ध्यान रखा जाता है और तुम्हारे तो विशेष ध्यान रखा जाता है। इतने में दूसरी कहती है, अरे बहन ये क्या बातें करने बैठ गई तुम, जिनके भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलता है, और तुम इस बातों को छोड़ो, तुम कोई दूसरी बात करते। तीसरी कहती है, बहने ये सब रहने दो, हम अभी कुछ लंका की बातें करते हैं, सीता से लंका के बारे में पूछते हैं। और अब सब रानियां सीता के वो गोल बोल बैठ जाती है और सीता को पूछने लगते हैं, सीता बताओ लंका कैसा था, आपका वहाँ पे कितना सम्मान दिया गया था, आपको रावण ने किस किस तरह से रिझाने की कोशिश की, हमने सुना था कि रावण तुमसे मिलने रोज आता था, रावण क्या कहता था तुमसे। सीता कहती है, छोड़ो इस बात को, कोई मतलब नहीं है, और मैंने कभी रावण के बातों पे ध्यान दिया ही नहीं, और मैंने कभी रावण को देखा ही नहीं वो कैसा है। इतने में और एक रानी कहती, क्या बहन क्या बात करती हो तुम, रावण रोज आता था 6 महीने तक और तुमने रावण को देखा नहीं, थोड़ा तो सच बोल दिया करो। तो सीता वापस कहती है, मेरे मन में राम के सिवा और कोई नहीं था, और मैंने कभी उसकी बातों पे ध्यान दिया ही नहीं, ना तो उसे कभी देखा है। सीता को वापस दूसरी कहती है, ये तो बताओ अशोक वाटिका कैसी थी, क्या सुंदरता थी, बहुत कुछ सुना है, वो देवता ने उस अशोक वाटिका को बनाया है, तो वो तो बहुत सुंदर होगा। तो सीता कहती है, अशोक वाटिका था तो बहुत सुंदर, लेकिन मैंने कभी उस सुंदरता पे ध्यान दिया ही नहीं, मैं तो सिर्फ राम राम की रट लगाए बैठी। ये बात सुनने के बाद तो एक रानी कहती है, रावण को तो आपने देखा होगा, ऐसा करो तुम एक चित्र रावण का बना के हमको दे दो, तो हम भी कम से कम उसे देख के तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सुंदर था, वो कैसा बलवान था, कैसा दिखता था। सीता कहती है, मैंने कभी रावण को देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें रावण का, और कैसे मैं चित्र बनाऊं। इतने में दूसरी रानी कहती है, कोई बात नहीं सीता, तुमने रावण का चेहरा तो नहीं देखा, उसके पैर तो देखे होंगे आते जाते, तो उसका पैर का ही चित्र बना दो, हम अंदाजा लगा देंगे कि पैर से कि वो कितना सुंदर था, कितना बलवान था, कितना उसका लंबाई थी, कितनी चौड़ाई। सीता कहती है, हाँ कभी कभी पैर तो देखे थे मैंने, लेकिन चित्र बनाने से क्या मतलब। लेकिन अब रानियां हट करके बैठ जाती है, नहीं नहीं एक बार तो आप चित्र बना दो, और उस चित्र को हम देख के अंदाजा लगा देंगे वो कैसी थी, रावण कैसा था। अब सीता के मन में सरल भावना थी, उसे तो ये पता भी नहीं कि ये रानियां क्या चाल चलने वाली है, और उसने एक कागज कलम ली और चित्र का देखते देखते ही पैरों का चित्र बना दिया। अब रानियां उस पैरों के चित्र को एक एक करके देखती जा रही है, देखते देखते उसको वहां से गायब कर देती। और सीता ने तो सरल भाव से चित्र बना दिया और उसके हाथ में थमा दिया, और वो उस चीज को भूल गई सीता से। अब रानियां उस चित्र को अपने कक्ष में लेके जाती है, और अब कहते हैं इस चित्र को कैसे भी करके राम के कक्ष में पहुंचाना है। जैसे ही राम इस चित्र को देखेगा और हम वहां पहुंच जाएंगे, राम के मन में सीता के प्रति जहर का बीज बो देंगे और कहेंगे, सीता तो आज भी रावण को याद करती है, रावण के पैरों को पूछती है, देखो वो रावण नहीं है तो उसका चित्र बना के उसके पैरों की पूजा करती। ऐसा जहर राम के मन में भर देंगे। अब वो चित्र राम के कक्ष में पहुंचाया जाता है, जहां पानी रखा जाता है, उस पानी के ठीक उसके पास उस चित्र को रखा जाता है। राम अपना कार्य खत्म करके कक्ष में पहुंचता है, और जैसे ही अपने पलंग पे बैठने लगता है तो उसकी नजर एकदम से
एक कागज के टुकड़े पे जाती है तो वो देखता है ये क्या पड़ा है, किसका संदेश आया है, क्या आया है, मेरे को बताया है कि नहीं, यहाँ ला के किसने रखा। जैसे ही उस चित्र के पास पहुँचता है, ये तो चित्र देखता है, वो सोचता है ये चित्र किसके है, किसने बनाया ये चित्र, और ये चित्र मेरे कमरे में क्यों रखा गया। इतने में रानिया कक्ष में पहुंच जाती। जैसे ही रानिया कक्ष में पहुंचती है, राम को वंदना करती है और राम को कहती है, स्वामी पानी कृपा कराए आप। तो राम पूछता है, इस कक्ष में कौन आया था और ये चित्र किसने रखा। तो एक रानी पीछे से आवाज करती है, स्वामी ये तो सीता ने बनाया है चित्र, सुना है ये तो रावण का पैरों के चित्र है, और हमने ये भी सुना है कि सीता अभी तक रावण को भूली नहीं है और रावण की पूजा करती। तो राम कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं कहा क्या बात करनी चाहिए, थोड़ी भी समझ नहीं है तुम लोगों में, डांट के भेज देता। जैसे ही रानियां अपने अपने कक्ष में चली जाती है, शाम को वापस रानियां गोष्ठी करती है, राम ने जो योजना बनाई थी वो तो फेल हो गई, राम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं सीता के बारे में, अब क्या किया जाए। जैसे ही ये बात सब बैठ के योजना करती है, तो एक रानी कहती है, देखो राम तो अपनी बात तो मानेगा नहीं, और अभी अगर ये बात प्रजा से पता चलेगी तो राम को कहीं ना कहीं घात लगेगा, तो वो फिर कोई ना कोई एक्शन उठाएगा, राम सीता पे एक्शन उठाएगा। हमें तो अब ये प्रजा तक पहुंचानी है, ये चित्र बहुत सारे बना के गांव में बांटना है, अयोध्या में बांट देना। अब ये योजना बना दी, एक चित्रकार को बुलाया गया, उस चित्रकार को चित्र देके कहा, इसकी बहुत सारी कॉपियां बना दो, बहुत सारी ढेर लगा दो। और उसने जैसे रानियों ने कहा वो बना के रख दिया बहुत सारी, और उसको अपना एक मूल्य देके वहां से रवाना कर। अब उस चित्र को एक धोबी के साथ भेज दिया गांव में बांटने के, और उस धोबी को कहा गया कि तुम्हें मुंह बंद रखना है, जितना कहे उतना ही काम करना है, हर घर में एक चित्र पहुंचाना है और कहना है ये तो रावण के चित्र है, सीता आज भी रावण की पूजा करती है। और कभी पता भी चले कि ये काम किसने कहाँ से हुआ, अगर तुम्हारा नाम आए तो तुम्हें मुंह बंद रखना है, हमारा नाम कभी नहीं लेना। और उसे भी मुंह मांगी कीमत दी जाती है और उसे भी वो चित्र लेके भेजा जाता है। अब वो चित्र लेके धोबी पूरे गांव में घर घर में बांट देता है और अफवाह फैला देता है कि ये चित्र तो रावण का है, रावण सीता आज भी रावण को पूछती है, उसके पैरों की पूजा कर रही है। अब गांव में चर्चा होने लग जाती है, सीता 6 महीने तक रावण की यहाँ रह के आई है, और जो व्यक्ति 6 महीने तक कहीं रह जाता है तो उसे कहीं ना कहीं तो आकर्षण हो ही जाता है। कहीं सीता को भी तो आकर्षण नहीं हुआ रावण के साथ, कहीं सीता का कोई चक्कर तो नहीं था रावण के साथ। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही ये गांव में बात फैलने लग जाती है, गुप्तचर को जैसे ही मालूम पड़ता है, गुप्तचर राम के पास आते हैं, राम को कहते हैं, देखो हम एक ऐसी खबर लाए हैं जो बताना तो नहीं चाहते, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है, लेकिन किस मुंह से बताए ये बात। राम कहता है, जो भी है जल्दी जल्दी बता दो, और जो भी है हकीकत बता दो, हम उसके कोई ना कोई तो निर्णय करेंगे। गुप्तचर अपनी बात कहता है कि आजकल प्रजा में ये चर्चा चलने लग गई है
कि सीता 6 महीने तक रावण के यहाँ रह के आई है और कहीं उसके चिन्ह, पैरों के चिन्ह भी बना के उसकी पूजा करती है और कहीं ना कहीं सीता के मन में रावण बसा हुआ है। राम उसे डांट के भेज देते कि कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मेरी सीता के बारे में ऐसा कोई बात नहीं कर सकता, और ये प्रजा कौन होती है बात करने वाली, मैं अच्छी तरह जानता हूं सीता कैसी है और क्या है। तो गुप्तचर अपना काम करके चले जाते हैं। अब राम चिंतित हो जाता है और जैसे ही समय होता है वो राजसभा में जाता है। जब राजसभा में जाता है लेकिन चेहरा चिंतित से भरा हुआ था, तो लक्ष्मण पूछता है भैया आज क्या बात है, आपका चेहरे में इतनी चिंता क्यों है। कहता है कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो बात है, आप मुझे तो बताओ। लक्ष्मण को मना कर देता, कोई बात नहीं है, आज की राजसभा समाप्त कर दो और मुझे अंदर कक्ष में जाना। और वो कक्ष में चला जाता है। कक्ष में जाने के बाद हनुमान, राम, लक्ष्मण राम के कक्ष में पहुंच जाते हैं और राम के कक्ष में पहुंचने के बाद पूछते हैं क्या बात है भैया हमें तो बताओ। लेकिन राम कुछ नहीं बताते और राम सोचते हैं कि आज कल 1-2 दिन में मुझे ही रात को देश बदल के जाना होगा, गांव में क्या चर्चा हो रही है वो सुनना होगा, और जो भी मैंने सुना है मुझे तो विश्वास नहीं। और प्रजा कौन होती है सीता के बारे में बोलने वाली, सीता के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राम फिर भी एक बार ये निश्चित कर लेता है कि मुझे 1-2 दिन में रात को देश बदल के जाना। और हम कल आगे सुनते हैं कल क्या होता है। और अभी समय बहुत कम है तो बहुत जल्दी सुनाने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि अभी 6-7 दिन का ही समय हमारे पास है तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अब लंबी चौड़ी बनाए 2 महीने भी कम पड़े, इसलिए समय देखते हुए बहुत जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ओम हरे। पन्नगेत सुरेन्द्री च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। भिक्षु मारे प्रकट्याजी भरत खेतर में, भिक्षु मारे प्रकट्याजी भरत खेतर में, जारो ध्यान धरो अंतर में, भिक्षु मारे प्रकट्याजी भरत खेतर में। देश देश ना लोक आपनो, देश देश ना लोक आपनो, समरण कर रया और में, भिक्षु मारे प्रकट्याजी भरत खेतर में। आपतने बुध निकर संसार,
आप तणे बुधा निपर संसा बहुलोक करे पूर पूर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में जबर उद्धोत की योजस धारी जबर उद्धोत की योजस धारी एह पंच में और में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में आप तणो गण मैं स्थिर पद सु आप तणो गण मैं स्थिर पद सु वसे वास अमर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के आप तणो गण की उपरा था आप तणो गण की उपरा था उभय भवे दुख भर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में सांप्रत काले कामगण पायो सांप्रत काले कामगण पायो आयु चिंता मणि कर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में आप आचार्य महाउपगारी आप आचार्य महाउपगारी कल्प वृक्ष जिम तर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में दृढ़ मर्याद धिया पवारो दृढ़ मर्याद धिया पवारो सत्यान मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में उगनी से गुण तीस वैसा के उगनी से गुण तीस वैसा के सुध छठ भी दासर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद जय जस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में यारो ज्ञान धरू अंतर में भिक्षु मारे प्रगत्यादि भारत के तर में प्रसंग कुछ दिनों से चल रहा है मति ज्ञान से संबंधित। मति ज्ञान के सूक्ष्म भाव से व्यक्ति को
बौद्धिक क्षमता प्राप्त हो जाती है और मति ज्ञान का उदय भाव हो तो व्यक्ति चाह कर भी याद नहीं कर पाता है, और याद करता भी है तो वह टिकता नहीं, धारणा नहीं बनती है, स्थिरता नहीं आती है। अनेक अनेक लोग आते हैं कि मेरा याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। याद करने का कोई फॉर्मूला चाहिए, कोई मंत्र चाहिए। तो याद नहीं होना यह ज्ञानावण्य कर्म का उदय भाव एक कारण बनता है। और अनेक बार ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञानावण्य कर्म का उदय भाव तो नहीं है, स्वयं भाव ही है, लेकिन शरीर के अनुकूल आहार पाने की उपलब्धता नहीं हो तो भी स्मृति टिक नहीं सकती है। इसलिए जैन आगमों के अंदर साधु के लिए ही आया है कि साधु चातुर्मास कहाँ करे। तो वहाँ पे अनेक कारण बताए गए, चातुर्मास कहाँ कहाँ करना चाहिए। उनमें एक कारण ये भी बताया गया कि उन स्थानों के अंदर चातुर्मास किया जाए जहाँ दूध, दही, घी इत्यादि की उपलब्धता हो, शरीर में पौष्टिक चीज जाती रहे ताकि मस्तिष्क उनका सक्रिय रह सके और वह ज्ञान को धारण करके रख सके। और उसके अभाव में ज्ञान विस्मृति की दिशा में चला जाता है, स्वयं संभव होने के बावजूद। जैसा कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2 बार बड़े बड़े कहते हैं 12-12 वर्षों के दुष्काल पड़ गए। अब दुष्काल पड़े तो दुष्काल की चपेट में जब गृहस्थ जन आए तो साधु समाज भी आना ही आना था। तो उसके कारण से विस्मृति बढ़ने लगी और जो जैन आगम राशि है वह काफी हद तक विस्मृति के अंदर चली गई, स्मरण शक्ति कमजोर होने लग गई। तो इसलिए ज्ञानावरणी के कारण स्वयं के बावजूद भी कई बार विस्मृति की स्थिति हो सकती है। दूसरा, चातुर्मास के लिए ये भी कहा गया कि ऐसे स्थानों में करना चाहिए जो शांत हो। अगर वातावरण शांत नहीं हो, आसपास में कलह होता हो, तो फिर व्यक्ति एकाग्रता के साथ में वह अपना स्वाध्याय या पुनरावर्तन नहीं कर सकता है। तो शांत जगह की भी अपेक्षा रहती है। तो मुख्य रूप से जो बात है कि ज्ञानावण्य कर्म और उसका स्वयं भाव हो तो बौद्धिक क्षमता प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मोहनीय कर्म का भी अगर उदय भाव साथ में आ जाए तो उस स्वयं का मूल्य कम कर देता है। और जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जो विवेक होना चाहिए, जो अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, वो अंतर्दृष्टि नहीं रह पाती है। और वैसी स्थिति में वो बौद्धिक क्षमता भी उपयोगी नहीं बनती है। और इसीलिए जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पढ़े लिखे मूर्ख व्यक्ति पढ़ा है, लिखा है, फिर भी वो मूर्ख की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो कार्य ही विवेक पूर्वक नहीं होगा तो पढ़ना लिखना वह भी व्यर्थ में हो जाएगा। और कबीर जी ने भी अपने एक दोहे में लिखा है, संभवतया कबीर जी का ही है, पोथी पोथ पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। क्योंकि
केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पुस्तकें पढ़ ली, रट ली और पास हो गए और 90% आ गए, 95% आ गए, 99% भी आ गए, 100% भी आ गए, लेकिन वह केवल कैसे जैसे तोता होता है, उसको जो रटा दिया जाता है वह रट लेता है और वह बोल जाता है। तो अनेक विद्यार्थियों को भी हम देखते हैं बस रटते रहते हैं और रट के पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं और उनका सम्मान भी हो जाता है, लेकिन उस विषय के बारे में कोई उससे जानना चाहे तो वो उस विषय की सही ढंग से प्रस्तुति कैसे करनी, कब करनी, वह नहीं कर सकते। तो फिर वह विद्या कोई काम की हो नहीं सकती है। एक घटना आती है, कहानी है। 4 पंडित थे, विद्वान थे और अपने अपने विषय के अंदर उन्होंने महारत हासिल की थी। एक बार चारों पंडित मिल गए। उसमें एक पंडित था ज्योतिष शास्त्र का जानकार, दूसरा पंडित था वो आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था, तीसरा तर्क शास्त्र के अंदर माहिर था, तो चौथे ने व्याकरण शास्त्र के अंदर विशेषज्ञता को प्राप्त किया था और अपने अपने क्षेत्र के अंदर वे महारथी कहलाते थे, महान विद्वान कहलाते थे, महापंडित कहलाते थे। चारों एक बार मिल गए और घूमने के लिए निकल गए और चारों ही अपने अपने शास्त्र की महिमा गाने लगे, सेखी बगाड़ने लगे और घूमते घूमते नगर के बाहर चले गए। नगर के बाहर खेत खलियान थे, जंगल था, तो प्राकृतिक आनंद वे लोग साथ में लेने लगे। अब घूमते 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 11-12 बज गए, भूख लगने लगी। तो अब उन्होंने सोचा भूख लग रही है, क्या करें, खाना तो कुछ साथ में लाए नहीं थे, घूमते घूमते आ गए थे। तो उन्होंने देखा अब यहीं पे अपने को भोजन बनाना चाहिए। अब भोजन बनाए तो सामान भी तो होना चाहिए, बिना सामान क्या बनाए। तो उन चारों ने क्या किया, योजना बनाई। पंडित थे और पंडित लोग तो भिक्षा मांग सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। तो उन्होंने चिंतन किया कि अपन कार्य बांट देते हैं और भोजन की सामग्री जुटा लेते हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्री था उसको कहा तुम जाओ पास के अंदर, गांव के अंदर जाओ और कहीं आटा चावल दाल कुछ मिल जाए, और भिक्षा में तो जो आएगा सो आएगा, तुम वह लेके आ जाओ। दूसरा जो आयुर्वेदी था उसको कहा जंगल है, पास में खेत बहुत है, तो तुम जाओ और कहीं से कोई साग सब्जी फल फ्रूट कुछ मिल जाए वह लेके आ जाओ। तीसरा था तर्कशास्त्री, उसको कहा तुम भाई घी तेल इत्यादि की व्यवस्था कर लो। और चौथा जो व्याकरण शास्त्री था उसको कहा तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो आसपास में कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, चूल्हे की व्यवस्था कर लो, जब सामग्री आ जाए तो तुम्हारा कार्य है भोजन को पकाना। तो चारों ने काम बांट लिए और बांटने के बाद में कल अपना अपने काम में लगो। तो आयुर्वेद ज्योतिष शास्त्री था
वो तो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो सबने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, तुम तो बैठ गए, अरे भूख लग रही है और तुम्हारा काम है आटा दाल चावल लाने का। उसने कहा ठहरो, अभी क्या है, काल का दुगड़िया चल रहा है, अन्न की व्यवस्था के लिए। शुक्रवार है ना, काल या रोग तो हो गई 11-12 बजे के आसपास। हाँ, तो कि अभी समय अनुकूल नहीं है, और मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्वान हूँ, मैंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, बिना मुहूर्त में कैसे जा सकता हूँ, और बिना मुहूर्त जाऊंगा तो फिर खाली हाथ आना पड़ेगा, इसलिए ठहरो, अच्छा दुगड़ी आएगा तब मैं जाऊंगा। अरे उन्होंने कहा सिर के ऊपर सूरज तप रहा है, इधर भूख लगी हुई है, घूमते घूमते थके हुए भी है, और तुम ये मुहूर्त देखोगे कब तो लाओगे, कब पकेगा, कब खाएंगे, तुम तो अभी जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे चला जाऊं, मैं अपने शास्त्र का अपमान नहीं कर सकता हूं। और जिद्दी व्यक्ति को कौन समझा सकता है। ठीक है, वो बैठ गया। तो फिर दूसरे ने फिर उनको कहा, आयुर्वेद शास्त्री को, अरे भाई तुम ही चले जाओ, तुम्हें तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है ना, और कहीं से कोई फल फ्रूट ही लेके आ जाओ, एक बार उससे ही अपना काम चला लेंगे, फिर खाने में देरी भी होगी तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और वह अब जंगल में इधर उधर घूमने लगा, कहीं खेत के अंदर कोई अनुकूल सामग्री मिल जाए। तो उसने सोचा ज्योतिष शास्त्री तो अपने शास्त्र के अनुसार चल रहा है और चलना भी चाहिए, तो मुहूर्त तो उसका देखना दायित्व था, तो मैं भी तो आयुर्वेद शास्त्री हूँ, तो मुझे भी अपने शास्त्र के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, और ऐसा कोई भोजन की सामग्री नहीं लानी चाहिए जो बीमारी का कारण बनता हो, रोग का कारण बनता हो। अगर मैंने रोग बढ़ाने वाली चीज लाया तो फिर मेरा आयुर्वेद पढ़ना भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे निरोगी वस्तु की खोज करनी चाहिए। और ये सोचकर वो आगे बढ़ता है। सर्दी का समय था, एक खेत के अंदर उसको मूली दिख गई, मूली, और मूली कुछ निकाली हुई पड़ी होगी, और एकदम बड़ी बड़ी मूली थी, एकदम सफ़ेद चमक रही थी, और देखते ही उसके मन में मूली खाने के एकदम लालसा सी जागृत हो गई। उसने देखा ये ठीक है, ये मूली दो काम करेगी, साग भी बनेगा और इसको कोरा भी खा सकते हैं, फल की तरह भी इसको खा सकते हैं, तो पहले ऐसे भी खा लेंगे और बाद में इसका तो मैं मूलियों को ले जाऊं ताकि सबकी भूख मिट जाए। फिर उसने चिंतन किया मूली में विशेषता है क्या, ये देखनी चाहिए। तो वो सोचने लगा, रे ये मूली तो वातकारक होती है, वायु करती है, बार बार फिर डकारे आएगी, गैस करती है, अरे ये तो वात रोग को पैदा करने वाली चीज है, इसको ले जाने में तो कोई फायदा नहीं है, ये तो और बीमारी पैदा करेगी। तो उसने कहा मूली तो नहीं ली, और कोई चीज की खोज करते हैं। तो और आगे बढ़ा, तो एक जगह उसे हल्दी दिखाई दी, एकदम ताजा हल्दी, और सर्दी का टाइम। उसने देखा ये अच्छा है, हल्दी का साग और गरम गरम रोटी मिलेगी तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो उसने फिर वो हल्दी लेने का चिंतन किया, और जैसे ही हल्दी के बारे में सोचने लगा तो उसने देखा रे ये हल्दी भी काम की नहीं, हल्दी पित्त बढ़ाने वाली है, हाँ, पित्त की बीमारी पैदा करेगी, ये भी काम की नहीं है। मैं भला बीमारी पैदा करने वाली चीज कैसे ले जा सकता हूं, ये पित्त कारक है, इसलिए इसको भी छोड़ो, अपन और आगे जाते। तो और आगे गए तो एक जगह कहीं केले के वृक्ष लगे हुए थे, और उसके ऊपर केले भी लगे हुए थे, और बड़े बड़े पके हुए केले।
उसका मन भी ललचा गया और उसने देखा ये ठीक है, केले ठीक है। और केला तो क्या है, केले को सर्व आहार कहा गया है। अकेला केला ही सर्व आहार है, तो मुझे केले ले जाने चाहिए। और केले की भी सब्जी बन सकती है, कोरे भी केले खा लेंगे, पेट भर जाएगा। और अब वह केले के गुण धर्म के ऊपर फिर चिंतन करने लग गया कि केला क्या करता है। तो उसने देखा, रे ये भी समस्या का कारण है। केला खाएंगे, सर्दी का टाइम है, ऐसे ही सर्दी जुकाम होते रहते हैं, और ये तो और कब बढ़ाने वाला है, फेफड़े जाम कर लेगा। तो इससे तो और सर्दी जुकाम को बढ़ावा मिल सकता है, कब बढ़ेगा। और सर्दी के अंदर केला आसानी से हजम भी नहीं होता है, फिर कब्जी भी करेगा, इसलिए केला भी काम का नहीं। और आगे बढ़ा तो एक जगह उसे नीम का पेड़ दिखाई दिया, नीम का पेड़। तो उसने देखा नीम का आयुर्वेद के अंदर बड़ी विशेषता मानी गई है। नीम के लिए तो आयुर्वेद के अंदर पृष्ठ के पृष्ठ भरे हुए, और इसको एकदम निरोगी माना गया। नीम को क्या है, निरोगी माना गया। और नीम के पत्ते अगर खा ले, मच्छर भी नहीं काटते हैं और बुखार भी नहीं आता है, ये ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, नीम का पेड़ काफी घना था, फैला हुआ था, डालियां भी नीचे नीचे आई हुई थी। तो उसने नीम के पेड़ की डालियां तोड़ के गट्ठर बांध लिया कि आयुर्वेद में इससे बढ़िया निरोगी चीज तो किसी को पता ही नहीं है। और गट्ठर लेके वो जहाँ ठहरे हुए थे तीनों पंडित, वहाँ पे आ जाता है और गट्ठर उन तीनों के सामने रख देता है। तो तीनों ने पूछा, अरे क्या हुआ, ये क्या लाए हो? कि ये नीम है, नीम। आयुर्वेद के अंदर इसका बड़ा महत्व है। तो कि तुम नीम लेने गए थे या साग सब्जी फल फ्रूट लेने गए थे? गया तो साग सब्जी फल फ्रूट लेने के लिए ही गया था, लेकिन मैंने भी तो आयुर्वेद पढ़ा है, और मैं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ला सकता हूँ कि जो बीमारी पैदा करे। तो ये नीम क्या है, ये नीम बीमारी पैदा, ये तो निरोग कहा गया है, इसलिए मैं आपको आज निरोगी चीज खिलाऊंगा। उन्होंने कहा, मूर्ख हो क्या? अरे नीम के 4-5 पत्ती खाई जा सकती है, इससे कोई भोजन थोड़ी होता है। और इसका अगर भोजन कर लिया ना तो ये भी निरोगी नहीं रहेगा, ये भी रोग का कारण, क्योंकि अति सर्वतः वर्ज्य, हर चीज की अति बुरी होती है। तो नीम की 4-5-6 पत्तियां तक तो ठीक है, उससे ज्यादा खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे। और नीम दवाई में काम आती है, भोजन में काम नहीं आती है। तुम्हें भोजन जैसी कोई चीज नहीं मिली? नहीं मिली, क्यों नहीं? मैंने अच्छी अच्छी मूलियां देखी थी, एकदम ताजा मूलियां थी, तो फिर क्यों नहीं लाए? कि नहीं उससे तो वात बढ़ता है, वात कारक होती है। कि फिर हल्दी भी मिली थी, हल्दी देखी थी, ताजी हल्दियां थी, मन में आया इसका साग खाएंगे, लेकिन फिर मैंने देखा अरे ये तो पित्त कारक है, मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर आगे गया तो पके हुए केले देखे, खाने की तो मन में खूब आए, लेकिन फिर देखा ये कब पैदा करेगा, कब्जी पैदा करेगा। तो भला मैं अपने मित्रों के रोग का कारण कैसे बनूं और अपने शास्त्र का अपमान कैसे करूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे ये दिखाई दिया और इसमें मुझे कोई दुर्गुण नजर नहीं आया, और आयुर्वेद में तो इसे निरोग कहा है, तो मैं इसको लेके आ गया। और ये क्या करता है, वात पित्त और कफ तीनों का समन करता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नीम लाया। उन पंडितों ने कहा ये कोई काम आने वाला नहीं है और इससे कोई भूख भी मिटने वाली नहीं है, तुम तो बैठ जाओ। और तब तक वो जो ज्योतिष शास्त्री था उसका भी टाइम पूरा हो गया था,
चौगड़िया अनुकूल आ गया था और उसने कहा चलो अब मैं जाता हूँ, मैं ही कुछ न कुछ लेके आता हूँ। तो वह शुभ मुहूर्त के अंदर निकल पड़ता है। इधर वो तर्कशास्त्री था, उसने कहा ये कुछ लाया नहीं, नहीं तो कुछ खा पी के जाता, लेकिन अब चलो घी तेल की व्यवस्था करते हैं। तो वह भी रवाना हो जाता है। व्याकरण शास्त्री था, वह भी अब चूल्हे की व्यवस्था, लकड़ियों की व्यवस्था में लग गया कि जब तक ये लोग कुछ सामग्री लाए तब तक मैं चूल्हा तैयार कर लेता हूँ, ईंटें वगैरह लगा लेता हूँ, लकड़ियाँ लगा देता हूँ, और ये लोग लाएंगे तो भोजन बना लेंगे। तो व्याकरण शास्त्री भी इधर उधर घूमता है, ईंटें वगैरह ले आता है, मटकियाँ वो लकड़ियाँ लेके आ जाता है, और कोई टूटी हुई मटकियाँ वगैरह मिल गई तो उसको भी ले आता है कि बर्तन के काम आएगी। और उसने भोजन के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करके वो तैयार बैठा है कि सामग्री आ जाए तो मैं इनको आज अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। अब वे दोनों गए हुए थे, तो वह जो तर्कशास्त्री था उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने देखा झोंपड़ी है तो कोई ना कोई होगा, तो वो वहाँ उस झोंपड़ी के अंदर जाता है, आवाज़ लगाता है, तो एक बूढ़ी माजी वो बाहर आती है, पंडित जी को देखती है, प्रणाम करती है। फिर वो पंडित जी ने कहा, माजी हम घूमते घूमते यहाँ आ गए जंगल में, अब हमें भोजन बनाना है, कोई घी तेल अगर तुम्हारे यहाँ मिल सकता हो तो उसकी ज़रूरत है। पुराने ज़माने में घी की तो वैसे ही कमी नहीं रहती थी, घर घर में गाय भैंस वगैरह रहते थे। तो माजी ने कहा ले लो ले लो। तो वह क्या है, तर्कशास्त्री जब घी तेल के लिए आ रहा था, रास्ते के अंदर कोई एक पेड़ देखा और पेड़ के पास में धूपिया पड़ा था, पूजा पाठ करते हैं कोई छोड़, तो उसने वो धूपिया ले लिया और उसको साफ वगैरह कर लिया था कि घी तेल जो भी मिलेगा उसमें मैं ले जाऊंगा। मिट्टी के धूपिये को वो लेके आया, तो उसने माजी के सामने वो धूपिया कर दिया। माजी ने उनको अच्छे से घी बहरा दिया। अब वो घी लेके अपने स्थान पे लौट रहा था, रास्ते के अंदर उसके तर्क पैदा हो गया। तर्कशास्त्री था और तर्कशास्त्री के कहीं भी तर्क पैदा हो जाता है, तो उसके मन में भी ये प्रश्न पैदा हुआ कि घी पात्र में है या पात्र में घी है। अरे लिया तो तुमने ही था, लेकिन पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या करे। तो अब वह सोचने लगा कि घृतम पात्रम वा या पात्रम घृतम वा। तो अब वो सोच रहा था इसका निर्णय कैसे हो, पात्र में घी है या घी में पात्र है। तो उसने देखा निर्णय पे तो जाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, उस धूपिये को उल्टा करके देखा, क्या होगा, घी तो सारा का सारा, ओहो घी तो गया गया गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, घी धुला तो धुला, लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि पात्र में घी रहता है, घी में पात्र। ये अब मैं डंके की चोट किसी को भी कह सकता हूं, तो बच्चा भी कह सकता था। हाँ, अब वो खाली हाथ ही लौट के आ गए। वो आया तो वहां पे सब इंतजार कर ही रहे थे। ज्योतिष शास्त्री भी पहले आ गया था, उसने भी चावल दाल वगैरह कहीं से लेके आया हुआ था। तो उसने कहा अरे क्या हुआ, घी वगैरह नहीं मिले क्या? कि नहीं नहीं मिला क्यों नहीं? अरे मिला तो था, कि कहाँ है, कि क्या करूं, मेरे पास जो पात्र था पात्र में घी था, और मेरे मन में तर्क पैदा हो गया कि घी का आधार पात्र है या पात्र का आधार घी है। तो मैंने उसको उलट के देखा तो घी तो ढुल गया, लेकिन मुझे समाधान मिल गया कि पात्र में घी रहता है, घी में पात्र नहीं रहता है। उन तीनों ने कहा मूर्ख, ये तो एक बच्चा भी जानता है कि पात्र में घी रहता है, तुमने कौन सी बड़ी बात। नहीं नहीं, मैं अब सिद्ध करके भी बता सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो अब वो व्याकरण शास्त्री उसने देखा अब है क्या,
चावल है और दाल है, घी वगैरह तो है नहीं, इसी को ही उबाल दो, बिना घी की ही खिचड़ी सही, और वे उबली हुई खिचड़ी अपन खा लेंगे। तो अब उसने वो चूल्हा वगैरह जगा के एक पात्र की व्यवस्था, उसने मिट्टी के पात्र तो टूटे हुए मिल जाते हैं, वो की हुई थी, और वह पानी डाला, चावल डाले, दाल डाली, खिचड़ी अब पकने लगी। पकने लगी तो पकती है तो कहते हैं खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ भी आने लग जाती है, तो वो खड़बड़ की आवाज़ करने लगी। वो व्याकरण शास्त्री उसने कहा चुप, फालतू के शब्द बोलती हो। अब खिचड़ी तो कौन सी सुनने वाली थी, तो वो 2 3 4 बार उसको कहा चुप चुप चुप, लेकिन खिचड़ी तो सुनती नहीं। अरे उसने कहा तुम सुनती नहीं बिल्कुल ही, मैं व्याकरण शास्त्री हूँ, निरर्थक शब्दों को नहीं सुन सकती हूँ, ये बिना फालतू के शब्द कर रही हो। लेकिन अब खिचड़ी कोई जीव हो तो सुने। लेकिन ना तो खिचड़ी बंद हो रही थी, आवाज़ वैसी की वैसी। तो उसको गुस्सा आया और उसने पानी लिया और पानी और डाल दिया। तो पानी डाला तो वह गर्माहट कम हुई तो आवाज़ भी बंद हो गई। हाँ, ये ऐसे ही मानते हैं। फिर थोड़ी देर में वो गर्म पानी हुआ, फिर आवाज़ होनी चालू हुई। इसने कहा ये फिर आवाज़ करती है। अब उसको आ गया गुस्सा, और पास में एक लठ पड़ा था, वो लठ लिया और लठ लेके उस हांडी के ऊपर मार दिया। तो वो हांडी तो मटकी फूट गई और खिचड़ी आग के अंदर स्वाह हो गई, और चारों के चारों भूखे के भूखे रह गए। अब थे तो 4 विद्वान, अपने अपने विषय के महारथी कहलाते थे, लेकिन समय पे अपने विषय का उपयोग कैसे करना चाहिए ये उनको बोध नहीं था। रटा रटाया ज्ञान था। तब रटा रटाया ज्ञान होता है तो फिर बिना विवेक का काम होता है। तो विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन समय पे अपना पेट भी वे नहीं भर पाए, और अनेक तरह की समस्याएं भी ऐसे पंडित लोग पैदा कर लेते। इसलिए केवल ज्ञानावन्य कर्म का संयोगक्षम हो, बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उससे भी काम चलता नहीं है। साथ में अंतर्दृष्टि का जागरण जरूरी है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बस 90% आ गए, 95%। अरे आप ये देखो कि इनका व्यावहारिक ज्ञान है कि नहीं है, समय पे कैसे काम करना चाहिए ये बोध है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो केवल डिग्रियां भी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए हम खुद भी और बच्चों में भी अंतर्दृष्टि जागरण का प्रयास करते रहे, हमारा विवेक जागृत होता रहे, वैसा प्रयास करें, तब तो ज्ञान उपयोगी बन सकता है। नहीं तो ज्ञान भी दुख का और समस्या का कारण बन सकता है। ओम अरहम। आज का 1 दिवसीय त्याग आगरा का पेटा खाने का त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आकाशन के प्रत्याख्यान वाले नहीं है कोई? उन्हें मंगल पाठ।